नमस्ते। आज हम गीता प्रेस की एक बहुत ही खास किताब गो रक्षा एवं गो संवर्धन की बात करने वाले हैं। चलिए, इस किताब के जरिए उस नजरिए को समझते हैं जो गाय को सिर्फ एक जानवर नहीं बल्कि एक पवित्र, एक दैवीय जीव के तौर पर देखता है। तो चलिए, इस पड़ताल की शुरुआत एक सीधे सवाल से करते हैं। गाय क्या है? सिर्फ दूध देने वाला एक जानवर या मोक्ष तक पहुंचाने का एक जरिया? ये किताब हमें इसी गहरे सवाल के जवाब की ओर ले जाती है। देखिए, इस पूरी मान्यता का जो आधार है, जो नींव है, वो एक ही विचार पर टिकी है, और वो है गाय की दैवीय पहचान। मतलब इस नजरिए से देखें तो गाय सिर्फ एक जानवर नहीं है, बल्कि पशु के शरीर में साक्षात ईश्वर का रूप है। अब ये किताब एक बहुत ही असाधारण दावा करती है। इसके मुताबिक गाय के शरीर में कोई एक दो नहीं, बल्कि पूरे के पूरे 33 करोड़ देवी देवताओं का निवास माना गया है। सोचिए जरा, 33 करोड़! और इसी विश्वास के कारण गाय एक जानवर से कहीं ज्यादा, कह सकते हैं कि एक चलता फिरता मंदिर बन जाती है। उसे सर्वदेवमयी कहा गया है। सर्वदेवमयी मतलब वो जिसमें सभी देवता बसते हैं। अच्छा, तो अगर गाय इतनी दिव्य है, तो फिर सवाल उठता है कि इंसानों का उसके प्रति क्या कर्तव्य है। और यहीं से एक बहुत ही जरूरी बात सामने आती है, कृतज्ञता का नियम। एक ऐसा नियम जो एक पवित्र कर्ज की बात करता है। किताब में बार बार सनातन धर्म का जिक्र आता है। इसका मतलब है एक शाश्वत नियम, एक ऐसा कर्तव्य जो समय के साथ बदलता नहीं, जो हमेशा से है, एक टाइमलेस मॉरल ऑर्डर कह सकते हैं। और इस सनातन धर्म का मूल क्या है? वो है कृतज्ञता, यानी किसी के किए गए उपकार का बदला चुकाना, जैसा कि ये श्लोक कहता है। और किताब के हिसाब से इस कृतज्ञता की सबसे बड़ी हकदार कोई है तो वो गाय है। और ये जो एहसान चुकाने की बात है, ये सिर्फ एक ख्याली पुलाव नहीं है। ये उन ठोस चीजों से जुड़ी है जो गाय हमें देती है। दूध, दही, घी ये तो है ही, लेकिन इसके अलावा गोबर और गोमूत्र, यहाँ तक कि सिर्फ उसकी मौजूदगी को, उसकी सांसों को भी एक ऐसा उपहार माना गया है जिसका कर्ज हम पर है। तो फिर सवाल ये है कि इस पवित्र कर्ज को चुकाएं कैसे? जवाब बहुत सीधा है, सिर्फ एक शब्द में, गो सेवा। अब देखिए, गो सेवा का मतलब सिर्फ एनिमल हस्बेंड्री नहीं है। इस किताब के नजरिए से ये सीधे सीधे भगवान की पूजा है, और ये फर्क समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये पूजा कोई भी कर सकता है, चाहे कोई अमीर हो या गरीब। किताब कहती है कि गौशाला में जाकर सिर्फ झाड़ू लगा देना या प्यार से गाय की पीठ पर हाथ फेर देना भी भगवान तक पहुंचने का एक रास्ता है। लेकिन हाँ, सच्ची गौसेवा के लिए सिर्फ काम करना काफी नहीं है। इसके लिए अपनी सोच में एक बदलाव लाना पड़ता है। ये दिल से मानना पड़ता है कि गाय की सेवा करना और उसके बनाने वाले की सेवा करना एक ही बात है। जब तक गाय को सिर्फ एक जानवर की तरह देखा जाएगा, तब तक सच्ची सेवा तो शुरू ही नहीं हो सकती। तो अब सवाल ये है कि जब इस पवित्र कर्तव्य को नजरअंदाज किया जाता है, तब क्या होता है? किताब के मुताबिक इसका नतीजा सिर्फ एक इंसान को नहीं, बल्कि पूरी दुनिया को भुगतना पड़ता है। एक तरह का आध्यात्मिक असंतुलन पैदा हो जाता है। ये किताब दुनिया की आज की समस्याओं की एक अलग ही वजह बताती है। जैसे समाज में जो इतनी लड़ाई झगड़ा और गिरावट दिखती है, उसे ये रज और तम जैसे नकारात्मक गुणों के बढ़ने से जोड़ती है। और पर्यावरण का जो हाल है, उसका कारण गायों की उपेक्षा, जिसकी वजह से धरती को पोषण देने वाले गोबर और गोमूत्र की कमी हो गई। मतलब पूरा विश्वास इस एक विचार पर आके टिक जाता है कि इंसान की किस्मत और गायों की खुशी एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। किताब की एक लाइन इस बात को बहुत खूबसूरती से बताती है कि जहाँ गायें खुश हैं, वही समृद्धि है, और जहाँ वो दुखी हैं, वहाँ से समृद्धि भी रूठ कर चली जाती है। चलिए, अब हम इस पूरी चर्चा के सबसे दिलचस्प हिस्से पर आते हैं। एक कहानी जो इन सारी बातों को एक धागे में पिरोती है और बताती है कि भक्ति का सबसे बड़ा इनाम क्या हो सकता है। तो कहानी है एक बहुत ही साधारण से भक्त की। उसका बस एक ही काम था, एक ही कर्तव्य, भगवान श्रीनाथ जी के लिए गायों की सेवा करना। वो अपनी सेवा में इस कदर मगन रहता था कि अक्सर खुद खाना तक भूल जाता था। उसकी इस सेवा से गायें तो खुश और संतुष्ट हुई ही, साथ ही भगवान श्रीनाथ जी भी उस पर प्रसन्न हो गए। और जल्द ही भगवान श्रीनाथ जी खुद उस भक्त को दर्शन देने लगे। वो अपना दिव्य भोजन उसके साथ बांटते और उसे अपने साथ महारास यानी अपना दिव्य नृत्य दिखाने ले जाते।
इस कहानी का सार बिल्कुल साफ है कि सिर्फ गोसेवा के जरिए ही उस भक्त को भगवान की लीला के दर्शन भी हुए और उनके धाम में जगह भी मिली। तो ये किताब गाय को आध्यात्मिक जीवन की चाबी बताती है। अब सोचने वाली बात यह है कि एक ऐसे नजरिए से क्या सीखा जा सकता है जहां पवित्रता किसी दूर मंदिर में नहीं बल्कि हमारे आसपास रोजमर्रा की चीजों में ही मिल जाती है।